नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियोस में हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीजीटी पीजीटी 2024 वाला, तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने आपका जो सिलेबस है, इसके अलावा जो पूर्व वर्ष में जो एग्जाम हुए थे उनके महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और इसके साथ ही प्रैक्टिस सेट जो हमारे यहाँ पर चल रहे हैं, इन सभी को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अपने जो क्वेश्चन है उनको अब हम देख लेते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है इच्छार्थ। इच्छार्थ जो आया है इसमें कौन से प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर किया गया है? कयच है, सन है, कयंग है या फिर यंग है? तो किस प्रत्यय का यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है? और यहाँ पर जो हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन रहेगा 3 वाला। तो जो सन प्रत्यय है इसका प्रयोग हुआ है, सनंत जो प्रकरण आता है आपका, तो उसमें से है। और सूत्र की अगर हम बात करें तो धातु कर्मणः समान कर्तरिकादि इच्छायाम वा, ये वाला सूत्र है जिसमें सन प्रत्यय करेगा और ये वाला रूप इसका बनेगा। इसी प्रकार से पठ धातु है, पठ धातु में पी पठी सती इसका रूप बनता है, पी पठी सती, ये वाला पी पठी सती ये भी इसमें बनता है। एक जो अध धातु है इसमें जिगत सती जो रूप है ये बनता है, जिगत सती ये वाला, तो ये वाला रूप बनता है। और अगर हम क्री धातु की बात करें तो क्री धातु जो है इसमें चिकीर्षति जो है रूप बनता है। कौन सा रूप बनेगा? चिकीर्षति, चिकीर्षति, तो यह भी रूप इसमें बनता है। इसके अलावा भू धातु है, जैसे भू धातु में जब हम सन प्रत्यय लगाएंगे तो बुभूषति जो है रूप इसका बनेगा, बुभूषति। तो ये जो है आपके सनंत जो प्रकरण है सनंत, तो ये इसके रूप है सारे के सारे। सूत्र आपने याद रखना है, धातो हो कर्मण है समान कर्तरिकादि इच्छायाम वा, ये वाला है। और इसके अलावा जो है थोड़े से वे भी हम देख लेते हैं क्योंकि वे भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे अण्यंत प्रकरण आ जाता है, अण्यंत ये वाला, अण्यंत ये वाला अण्यंत, तो इसमें क्या है? अनिच प्रत्यय इसमें होता है, अनिच प्रत्यय ये वाला अनिच प्रत्यय। हेतुमति च सूत्र लगता है इसमें और भाव्यति रूप इसका बनता है। इसी प्रकार से यगंत प्रकरण भी होता है, यगंत, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है यगंत ये वाला। तो इसमें क्या है? यंग शेष बचता है इसका ये वाला। धातु रेकाचो हलादे क्रिया संभिहारे यंग, ये वाला सूत्र है, धातु रेकाचो हलादे क्रिया संभिहारे यंग, जो इसमें लगता है। इसके रूपों की अगर हम बात करें तो भूयते, बावरजते, वरिवृत्यते, ये वाले इसके रूप है। और इसके साथ ही एक यंग लोप करने वाला भी है, होता है एक सूत्र। जैसे यहाँ पर तो यंग हुआ, लेकिन इसका लोप करने वाला भी होता है, यंगो अचिच, ये वाला सूत्र है, यंगो अचिच। अगर आ जाए इसका लोप किसके द्वारा होगा? तो यंगो अचिचा ये वाला है जो यहाँ पर इस यंग का लोप करता है। और रूप जो है इसके कौन से बनेंगे? तो रूप बनेंगे इसके बो भवीति, बो भवीति, ये वाला जो है इसका रूप बनेगा। और इसके अलावा बो भोति, यह भी जो है इसी का ही रूप है, क्योंकि यंग में या शेष रहता है, इसका लोप हो जाता है। तो यह जो है इसमें नहीं है, तो क्योंकि इसका जो है लोप हो जाएगा। और अगर यहाँ पर इसमें यंग लगता फिर कौन सा रूप बनता है इसका? बो भूयते, ये वाला फिर इसका रूप बनता, बो भूयते, क्योंकि इसमें या यंग आ गया है तो ये वाला रूप बनता है। अब जब इसका य का लोप हो जाएगा तो बो भविति, बो भूति, ये वाले रूप इसके बनेंगे, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद आ जाता है नाम धातु।
जो प्रकरण है आपका नाम धातु प्रक्रिया, कैच प्रत्यय इसमें होता है सुपात्मने कैच के द्वारा। पुत्र्यति राजति ये वाले इसमें रूप बनते हैं। इसके साथ ही एक काम्यच प्रत्यय भी लगता है, काम्यच सूत्र भी है, उसी से होता है। पुत्र काम्यति, विष्णुति, कृष्णति, तो ये वाले इसके रूप हैं। इसके साथ ही एक कयंग भी होता है, कयंग, जैसे कि यहाँ पर आया है कयंग। तो इसमें कयंग प्रत्यय के लगने पर कौन सा रूप बनेगा? कष्टायते रूप बनता है। कौन सा? ये वाला कष्टायते, कष्टायते। तो ये कयंग प्रत्यय के होने पर बनेगा। इसमें भी वैसे ही का अंग का लोप होकर या शेष बचेगा तो ये बनेगा। इसके साथ इसका एक और रूप भी बनता है शब्दायते, शब्दायते, ये वाला। तो ये भी जो आपका कयंग प्रत्यय का ही रूप है। और इसके बाद आ जाता है एक यक भी होता है, यहाँ पर तो इसमें है नहीं, यक भी होता है एक प्रत्यय, यक, कन्नड़वादिभ्यो यक, ये वाला सूत्र है जो यक प्रत्यय करता है। कंडूयति और कंडूयते, ये रूप इसके बनते हैं, ये वाला कंडूयति, ये वाला। और एक में जब बस ये मात्रा लग जाएगी इसमें कंडूयते, ये वाला रूप बन जाएगा। तो ये है इसके कुछ। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है पट पठत करोति पद में कौन सा प्रत्यय है? तो किस प्रत्यय का जो है यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है? डाच, वी, टाप या डतमच, किस प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग हुआ है? और इसमें प्रत्यय की अगर हम बात करें तो ये जो ऑप्शन 1 में दिया गया है डाच प्रत्यय है, डाच। तो इस प्रत्यय का क्या है यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है। और जैसे यहाँ पर ये डाच प्रत्यय में लगा है तो आई शेष बचेगा इसका। इसी प्रकार से जहाँ यहाँ पर अन्य जो दिए गए हैं, जैसे ये चवी है, ये वाला, तो इसमें कौन सा रूप बनेगा इसका? इसका बनेगा कृष्णी करोति, ये वाला रूप बनता है इसका, कृष्णी करोति, कृष्णी करोति, ये वाला रूप इसका बनेगा चिवी के होने पर। ब्रह्मी भवती, गंगी स्यात्, अग्नि भवती, क्योंकि ई शेष बचता है इसका, तो ये वाले रूप इसके बनेंगे। तो ये आप याद रखिएगा। और इसके साथ ही जैसे ये एक और आया है यहाँ पर, ये वाला डतमच वाला, तो जैसे किम रूप है, किम रूप, ये वाला जो होता है किम रूप, तो इसमें जब हम ये डतमच जो प्रत्यय लगाएंगे तो कत्मह रूप इसका बनेगा। कौन सा बनेगा? कत्मह, तो ये वाला रूप इसका बनेगा। और इसके साथ ही यद में जब हम डतमच प्रत्यय लगाएंगे तो यत्मह रूप बनेगा, यत्मह, ये वाला। तद में जब हम डतमच प्रत्यय लगाएंगे तो तत्मह रूप बनता है, तत्मह, ये वाला। तो ये इसके हैं। और जैसे ये टाप है, डाप, ये सारे जब पुलिंग स्त्रीलिंग जो होता है, पुलिंग से स्त्रीलिंग जब बनाते हैं तो ये सारे उसमें बनते हैं। आजा टाप लगता है, जैसे आज से टा, इसमें आजा बनाते हैं जब हम रूप, आजा बनता है, एड़ का, मौसी का, बाला, वत्सा, तो ये सारे इसके रूप हैं। और इसी प्रकार से आपने एक चाप रूप भी देखा होगा, ये वाला चाप, ये वाला सूर्याद देवतायाम चाप बच्चा जो इसमें लगता है, बसता इसका भी आई है, सूर्या रूप बनता है इसका, क्योंकि ये स्त्रीलिंग जो है, स्त्रीलिंग प्रकरण, तो उसमें आता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अग्नि भवती। इसमें प्रत्यय है, अब गीप है, ईश्वन गीस या चवी। तो जैसे कि अभी हमने इसकी बात ही की थी यहाँ पर इस रूप की, तो कौन सा लगा है यहाँ पर इसमें? तो चिमी प्रत्यय जो है यही इसमें यहाँ पर लगा है। कृष्ण कोटि ये किया था अभी हमने, ब्रह्मी भवती, गंगी स्यात् और अग्नि भवती,
तो च्वी प्रत्यय जो है इसके उदाहरण है। इसी प्रकार से एक और नवा जो प्रत्यय वो आपको देखने को मिल सकता है, ये वाला थाल हो सकता है, आपको ये देखने को मिल जाए थाल प्रत्यय। तो इसमें प्रकार वचने थाल ये वाला सूत्र है जो थाल प्रत्यय करता है। जैसे ये तद रूप हो जाएगा तद, और थाल प्रत्यय हो जाएगा इसमें ये वाला थाल प्रत्यय। तो तथा जो है इसका रूप बनता है ये वाला तथा, ये बनता है इसका। इसी प्रकार से यद है, यद, इसमें भी जब हम थाल प्रत्यय लगाएंगे तो यथा रूप इसका बनता है। हो सकता है नए नए जो आपको प्रत्यय वो एग्जाम में देखने को मिल जाए, क्योंकि जो कुछ जो प्रत्यय है जैसे कि ये इनके तो बारे में ज़्यादा पता ही होता है, तो इस प्रकार के कमी देखने में आते हैं, तो हो सकता है एग्जाम में ये वाले दे दी जाए। तो सभी के बारे में ही पता होना चाहिए। इसके बाद आ जाता है लरी। जो यहाँ पर लरी आया है इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा, तालु, दंत या फिर कंठ। तो लरी का उच्चारण कौन सा होता है? तो उच्चारण स्थान हमने किए थे, तो कौन सा हो जाएगा इसका? यही हो जाएगा लरी तुलसा नाम दंता। लरी त्वरक, ल और स इनका उच्चारण दांतों से होता है। अको है विसर्जनम कंठ, अ कोरग, ह विसर्ग, इनका उच्चारण हमारे गले से होता है। रीट और साना मूर्धा, रीट वर्ग र और सा इनका उच्चारण मुर्दा से होता है। और इच असना तालु, ई मतलब छोटी बड़ी दोनों आ जाएंगी इसमें, हर शब्द की ये वाली, और य और सा ये वाला तलबे से, तो इनका उच्चारण जो हमारे तालु से होता है। नेक्स्ट में आ जाता है ईदामती रूप। अब ये जो ईदामती रूप है ये इनमें से किस प्रकार से आया है? तो हमने पहले भी किया था, नाम धातु सनंत परस्मय पद या यगंत प्रक्रिया से ईदामती रूप किस में बना है? तो किस में बना है? नाम धातु जो है इसमें बना है। और इसमें क्या है? ईदम शब्द है। कौन सा है? ईदम, ये वाला हो जाएगा इसमें सब। और साथ में क्विप जो है इस प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है। इसी प्रकार से कृष्णति, कष्ट आयते, शब्द आयते, घट्यति, और पुत्रिति, राजति, पुत्र काम्यति, विष्णुति, कृष्णति, ये सारे के सारे नाम धातु जो प्रकरण हैं इसके रूप हैं। और ये जो परस्मय पद जो प्रक्रिया इसके कौन कौन से हैं? अनुपराभ्याम क्रिया है, ये वाला सूत्र है जो इसमें लगता है। अनुक्रोति, पराक्रोति, ये वाले इसके रूप हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्रोति रूप। क्रोति जो है यहाँ पर ये किस गण की धातु का है? भुआदि है, तनादि है, स्वादि है, या फिर जो रुदादि गण है? क्योंकि जो गण जो है, गण कितने होते हैं? 10 होते हैं गण। अब कौन कौन से होते हैं? भुआदि गण है, आदादि है, ज्योत्यादि, दिवादि, स्वादि, तुदादि, रुदादि, तनादि, क्रियादि और चुरादि गण, ये 10 गण होते हैं। अब ये क्रिय वाला जो है, क्रिय क्योंकि इसमें क्या है? क्रिय धातु में बनता है क्रोति, क्रुत, ये वाला लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में। अब कौन से गण की धातु है यहाँ पर ये? और धातु की बात करें तो ऑप्शन 3 वाली, अर्थात जो तनादि गण जो है यहाँ पर, तो इसमें आती है तन, तन विस्तारे जो है, तन और क्री, ये वाली, तो ये इसमें रूप आता है। और ओ प्रत्यय करने वाला कौन सा सूत्र है? तनादि क्रिप है ओ, ये वाला है जो ओ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि नाम कविसुआ कालिदासा श्रेष्ठ है। इसमें जो लगने वाला सूत्र है षष्ठी चा नादरे, यत चा निधानम, यश चा भावन भाव लक्षणम, कृत्या नाम कर्तृवा, कवि नाम कविसुआ कालिदासा है श्रेष्ठ है। तो इसमें देखिए तो यहाँ पर कौन सा है इसका? तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा?
ये वाला होगा यत् से निर्धारण, क्योंकि हमने आपको बताया था जहाँ पर जैसे एक पूरी क्लास है उसमें से आपको कोई मॉनिटर बनाना है तो वहाँ पर लगता है यत् से निर्धारण सूत्र। कविनाम कविषु वा कालिदास श्रेष्ठ है, ये इसका प्रसिद्ध उदाहरण है। नेक्स्ट आ जाता है विद्वत शब्द। इसका जब हम द्वितीय बहुवचन में रूप बनाएंगे तो कौन सा बनेगा? विद्वान, विद्वत, विद्वांस या विदुष है। तो यहाँ पर जो इसमें हमारा सेंसर ऑप्शन रहेगा 4 वाला। तो कौन सा रूप बनेगा? विदुष है जो यहाँ पर इसका रूप बनता है। रूप कैसे चलते हैं इसके? विद्वान विद्वांसो विद्वांस है, विद्वांसम विद्वांसो विदुषः, विदुषा विद्वद्भ्याम विद्वद्भिः, विदुषे विद्वद्भ्याम विद्वद्भ्यः, विदुषः विद्वद्भ्याम विद्वद्भ्यः, विदुषः विदुषोः विदुषां, विदुषी विदुषोः विद्वत्सु। हे विद्वान, हे विद्वांसो, हे विद्वांस है। इसके बाद आ जाता है निर्मक्षिकम। इसका जो विग्रह है वो कौन सा है? मक्षी का नाम समृद्धि, मक्षी का नाम अव्यय, वृद्धि या अभाव है। तो विग्रह कौन सा है इसमें? कौन से समास का यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है? तो यहाँ पर हमारा बनेगा ऑप्शन 4 वाला। मक्षी का नाम अभाव है, मक्खियों का अभाव, तो यही बनता है इसमें। और ये तो जो है इसका चलो ये हो गया। अब इसका अलौकिक कौन सा बनेगा? मक्षी का आम नीरसु, ये वाला बनेगा। समास कौन सा है इसमें? अव्ययभाव समास। इसी प्रकार से अधिगोपम, उपकृष्णम, उपकृष्णेन, सुमद्रम, दुर्यवनम, अतिहिमम, अतिनिद्रम, इति हरि, अनुविष्णु, अनुरूपम, प्रत्यर्थम, यथाशक्ति, सहरि, अनुज्येष्ठम, सचक्रम, सखी, सतीर्णम, सक्षत्रम। तो ये सारे सारे क्या है? इसी के रूप है अव्ययभाव समास के। नेक्स्ट आ जाता है गाथा सप्तशती या गाहा सत्संग। तो यहाँ पर जो इसके जो लेखक हैं इनमें से कौन है? प्रशस्त पाद, वरुचि, हाल या फिर व्याड़ी जो आचार्य कवि जो हुए हैं। और यहाँ पर हमारा जो इसमें सेंसर है ऑप्शन बनेगा 2 वाला। तो हाल जो हुए हैं इनकी है गाथा सप्तशती कह सकते हैं आप या फिर गाहा सत्सई। और गोवर्धन आचार्य इनकी है आर्या सप्तशती। या तो गाथा सप्तशती है तो हाल की हो गई। अगर यहाँ पर आता आर्या सप्तशती, फिर ये गोवर्धन आचार्य की थी, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है श्रीमद्भागवत गीता जो है इसके रचयिता है महर्षि वेदव्यास, कपिल मुनि, कणाद या पतंजलि। भगवत गीता। अब इसके जो रचयिता जो है यहाँ पर किन्हें माना गया है? महर्षि वेदव्यास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यच। इस सूत्र का उदाहरण है। अब इस सूत्र का उदाहरण कौन सा है? गोपी, पचंती, कुमारी या गार्गी। तो इसका उदाहरण कौन सा है? और इसमें रहेगा ऑप्शन 4 हमारा। तो गार्गी जो है ये वाला रूप इसका बनेगा। गर्ग शब्द है तो इसके बाद ये बनेगा। यह चाहे सूत्र क्या करेगा? इसमें गीप क्या करेगा? ये गीप जो है यहाँ पर इसमें करेगा। और रूप मेन अगर इसमें पूछ ले जाए तो ये वाला है, इसमें गार्ग है ये वाला। इसमें फिर ये जो या जो है ये वाला हलस तदितस्य, ये वाला सूत्र है जो इसमें या का लोप कर देगा, तो फिर गार्ग बन जाएगा। गीप का दीर्घ शेष हो जाएगा, तो गार्गी रूप ये बनता है इसमें। और सिद्ध गौड़ा दिव्यास भी एक महत्वपूर्ण है जो इसमें पूछा जाता है। गार्ग शब्द है इसमें यही सेम। और इसमें क्या है? गीस हो जाएगा। कौन सा? गीस प्रत्यय हो जाएगा इसमें। और सिद्ध गौरादिव्यास ये वाला है सूत्र, फिर उसके बाद बनता है। इसी प्रकार से नर्तकी रूप है, नर्तक शब्द हो जाएगा, गीस प्रत्यय हो जाएगा। ऐसे ही गौरी है,
गौरी में भी गीस प्रत्यय हो जाएगा, गौर शब्द है, गीस हो जाएगा, गौरी इसका बन जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर ये कुमारी है, इसमें भी इसमें गीप होगा, इसमें गीप हो जाएगा, गीप प्रत्यय। और इसमें वैसी प्रथम सूत्र है जो लगेगा, बचेगा इसमें दीर्घ ई ही शेष बचेगा इनका। और इसी प्रकार से एक और एग्जाम में आता है, कई बार देखने को भी मिला है, नारी रूप। तो इसमें गीन होता है, इसमें गीन होता है रूप, गीन। इसमें नरी नरियो वृद्धिश्च ये वाला सूत्र है जो इसमें लगता है। और इसका भी सेम वैसे ही दीर्घ ई शेष बचेगा, नारी रूप बनता है इसका। चाहे तो इसमें नरी हो जाए, रिक्वारो होकर फिर नारी बनता है, या फिर नर भी हो सकता है, नर ऐसे, नर में गीप होकर नर, और ये इसमें दीर्घ होकर नारी। नेक्स्ट आ जाता है अध धातु। अध धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। तो कौन से वाला रूप है? आद, अद्दि, आत या अत्सी, कौन सा बनता है इसमें? अदादिगण, दूसरे नंबर वाली जो गण है अभी हमने पढ़ी थी ये। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सेंसर ऑप्शन रहेगा 3 वाला। तो लोट लकार मध्यम पुरुष और एक वचन का रूप, ये वाला इसका बनेगा। सब करने वाला सूत्र, सब का लोप करने वाला सूत्र कौन सा है और कौन सा प्रत्यय होता है? इसमें सप होता है। और अधिप्रभृतिभ्य सप है, अधिप्रभृतिभ्य सप है, ये वाला है जो सब का लोप करता है ये अतादिगण की। कौन कौन सी धातुएं जो है इसमें आती हैं? अध है, अस, आस, अधि, द्रुह, ब्रू, या, रुद, विद, सास, सी, सना, स्वप, हन, ये वाली धातुएं हैं जो अदादिगण में आती हैं। नेक्स्ट आ जाता है निम्न में से किसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं है। तो प्रातिपदिक संज्ञा किसकी नहीं है? पुनर, हरि, मनस या फिर सखी। अब प्रातिपदिक संज्ञा नहीं है वो कौन से वाला है इसमें? और जो ये ऑप्शन 1 में आया है इसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं है। और पुनर जो रूप है इससे आप जो है समझ ही गए होंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूप है, हमने जो आपकी विसर्ग संधि जो उसमें भी किया था ये पुनरमते वाला, दयालोपे पुरुष दीर्घण है, ये वाला सूत्र था जो इसमें लगा था। तो उसका रूप है पुनरमते, ये वाला किया था हमने। और कौन सा किया था? शंभुराजते, हरि रम्यते, ये वाला। और एक इसमें एक और किया था हमने, डबल रा जो होता है, रा पहले वाले का लोप करने वाला सूत्र किया था हमने एक, रोरी, रेफ का रेफ पर रहते लोप हो, पुनर रमते में, क्योंकि यहाँ पर पुनर और रमते, तो पहले वाला जो इसको लोप करता है रोरी सूत्र। तो प्रातिपदिक संज्ञा की बात थी यहाँ पर, ऑप्शन ए वाला। इसके बाद है विना हेतु कार्योत्पत्ति यदि उच्यते, लक्षण किस अलंकार का है? तो यहाँ पर विशेषोक्ति, निदर्शना, विभावना या अतिशयोक्ति, किस अलंकार का यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है? और अलंकार की अगर हम बात करें तो ऑप्शन रहेगा 2 वाला। तो विभावना जो है यहाँ पर इसमें अलंकार का प्रयोग हुआ है। विभावना विना हेतु कार्य उत्पत्ति यद उच्यते, अनायासम कृशम मध्यम शंक तरल दृशो, आभूषण मनोहारी वपु वैसी शुभ्रुव है, ये इसका उदाहरण है। इसी प्रकार से विशेषोक्ति अलंकार है, सती हेतु फल अभावे विशेषोक्ति तथा द्विविधा, ये वाला इसका लक्षण है। उदाहरण की बात करें, धनिनो अपि निरुन्मादा युवानो अपि न चंचलाः प्रभवः अपि परमतः ते मां महिम शालिनः, ये वाला इसका उदाहरण है। इसी प्रकार से अतिशोक्ति अलंकार है, सिद्ध तवे अध्यावसाय से अतिशोक्तिर निगदते, ये इसका
लक्षण है अतिशयोक्ति अलंकार का। और इसी प्रकार से यहाँ पर जो निर्दर्शना है, यतर्बिंब अनुबिंब तम बोधेत सा निर्दर्शना, ये निर्दर्शना अलंकार है। तो ये लक्षण जरूर आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट आ जाता है पदा नाम झटिति अर्थ समर्पणम। अर्थ व्यक्ति ही, गुण व्यक्ति ही, रस व्यक्ति या अलंकार व्यक्ति ही, पदा नाम ही झटिति अर्थ समर्पणम। तो इसका अर्थ यहाँ पर क्या है, अर्थ व्यक्ति से है। नेक्स्ट आ जाता है धातु संज्ञा विधायक सूत्र। तो धातु संज्ञा वाला है यहाँ पर उपसर्गादरीति धातु अर्थवद अधातु प्रत्यय प्रातिपदिकम धातु हो भुवाध्याय धात्व है। तो कौन सा है धातु संज्ञा वाला? धातु संज्ञा की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन 4 वाला है। कौन सा है? भुवाध्याय है धात्व है, ये वाला है जो धातु संज्ञा करता है। नेक्स्ट आ जाता है अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद इसका दूसरा नाम क्या है? श्लोक, उपजाति, जाति या फिर छंद। तो कौन सा है इसका? तो इसका है श्लोक। और जो जैसे अनुष्टुप छंद है इसका लक्षण क्या होते हैं अनुष्टुप छंद के? प्रत्यय इसमें आपने एक श्लोक भी पढ़ा होगा इसमें कि श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वोत्तर लघु पंचमम द्विहि चतुष्पाद्यो हर्षम सप्तम दीर्घम अन्य हो। इसमें जैसे 4 चरण हैं तो प्रत्येक चरण में 8 अक्षर, सभी में छठा गुरु, 5वां लघु, पहले तीसरे में 7वां गुरु और दूसरे चौथे में 7वां लघु होता है। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है सख्यो। इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? औ, की, और या के, किस प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है? तो इसमें जो है गी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अब गी वाला जो है यहाँ पर इसमें प्रयोग क्यों हुआ है? तो क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी, तो जैसे सुप है, सुप होते हैं कितने? सुबंत प्रकरण जो होता है सुप तिगंतम पदम के द्वारा जो पद संग होती है सुबंत और तिगंत की, जो ये राम वाले रूप है वे वाले। तो ये जो सुप है कितने होते हैं? 21 होते हैं। सु औजस अम औसस टाभ्याम भीस गेभ्याम भ्यास गसीभ्याम भ्यास गस ओस अम गी ओ सुप। तो ये गी जो है ये सप्तमी में आता है, सप्तमी में। और ये रूप किसका है? सख्यो। तो ये भी जो है आपका सप्तमी विभक्ति जो है उसी में ये रूप बनता है सख्यो। तो इसी कारण से जो यहाँ पर इसमें ये रूप इसका बना है सख्यो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रूप कैसे बनता है इसका? सखी रूप है इसमें, ये वाला है इसका मेन सखी। सखा सखायो सखाया है, सखायम सखायो सखी, सख्या सखीभ्याम सखीभिः, सख्ये सखीभ्याम सखीभ्यः, सख्युः सखीभ्याम सखीभ्यः, सख्युः सख्योः सखीनां, सख्यौ सख्योः सखीसु। हे सखे हे सखायो हे सखाया है। तो इस कारण से सख्यो में ये गी प्रत्यय जो है इसमें लगा है। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से दिग्नाग जो है इनकी रचना है। अब दिग्नाग जो है इनकी कौन सी रचना है? प्रियदर्शिका है, जातक माला है, कुंदमाला या गाथा सप्तशती, कौन सी है इनकी? तो इनकी रचना की बात करें तो कुंदमाला जो है ये दिग्नाग की है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है भाव विकार। अब भाव विकार होते हैं 6, 5, 9 या सप्त, कितने होते हैं भाव विकार? तो भाव विकार जो है ये षड अर्थात 6 माने गए हैं। अब जैसे यहाँ पर ये भाव विकार 6 होते हैं कि एग्जाम में जो है सूत्र भी पूछा गया था, सूत्र कितने होते हैं? तो ये भी 6 ही होते हैं। भाव विकार कितने हैं? 6, सूत्र कितने हैं? 6। संज्ञा सूत्र, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश, अधिकार सूत्र, तो ये भी 6 ही होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद है बहुअर्थक और अल्प अर्थक। कारक शब्द से कौन सा प्रत्यय होता है? अण, सस, तस या कन, बहुअर्थक और अल्पार्थक में। तो यहाँ पर जो इसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है ऑप्शन 3 अर्थात
सस जो प्रत्यय है उसका प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है ग्रह धातु है। जब हम इसका लेट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनाएंगे तो कौन से वाला बनेगा? ग्रहिष्यति, ग्रहिष्यति, एक में ये मूर्धन्य है, एक में सड़क वाला है, तो यहाँ पर दीर्घ हो गई है इसमें ये री और हर्षवी हो गई है। कौन से वाला रूप इसका बनता है? तो इसमें जो है ऑप्शन कौन सा बनेगा? यही बन जाएगा 2 वाला, गृहिष्यति। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अज्ञाम गुरु नाम है विचारणीय, कथन किन का है? भारवी, माघ, कालिदास या दंडी। आज्ञा गुरु नाम है विचारणीय, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन बनेगा 4 वाला। तो किन का है ये? महर्षि कालिदास। अगला क्वेश्चन है राजा विराट की जो पुत्री थी इनका नाम क्या था? श्यामा, शांता, उत्तरा या सीता। राजा विराट की पुत्री का नाम, तो इनकी जो पुत्री है इनका क्या नाम था? उत्तरा। नेक्स्ट आ जाता है उपारिस्ति। इसका जब हम संधि विच्छेद बनाएंगे तो कौन से वाला जो इसका संधि विच्छेद बनेगा? और इसके हमने आपको इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें भी इसके रूप बताए थे आपको। एक इसमें आया था प्रारस्ती वाला, ये वाला रूप हमने किया था, आपको याद भी होगा ये वाला। अगर आप नियमित वीडियो देखते हैं तो आपको याद होगा ये वाला प्रारस्ती, ये वाला आया था इसमें। तो सेम जाए यहाँ पर ये उपारस्ती है। उप प्लस में रिचती, क्या रूप बनेगा इसका? उप प्लस में रिचती, री च छ त ई, उप प्लस में रिचती। सेम ऐसे ही है, प्रा प्लस में रिचती, उप प्लस में रिचती। अब ये तो जब बात होगी इसकी, तो इसमें तो ऑप्शन हो जाएगा 3 वाला। अब यहाँ पर हो जाता है सूत्र का बारे में बात है, तो इसमें जो सूत्र है वो कौन सा वाला लगेगा? तो उपसर्गाद धृति धातु, जो ऊपर क्वेश्चन में भी आया था इसका, उपसर्गाद धृति धातु, ये वाला सूत्र है जो इसमें लगेगा। और वृद्धि प्रकरण जो है, वृद्धि संधि, उसमें आता है। तो एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पर ये इसके रूप महत्वपूर्ण है, प्रारस्ती, उपारिस्ती। इसी प्रकार से प्राणम, प्र प्लस में ऋणम, और इसी प्रकार से वत्सराणम, वत्सर प्लस में ऋणम, ये वाला रूप है ये वृद्धि के ही, लेकिन इसमें सूत्र अलग हो जाता है, प्र वत्सर कंबल वसनान दर्शनाम मरिड़े, ये वाला। इसी प्रकार से इसका एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूप है वृद्धि का ही, सुखार्थ है, सुखार्थ है ये वाला। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सुख प्लस में रीत है, सुखार्थ है। रीते चतुर्थ्य समासी, ये वाला सूत्र है जो इसमें लगेगा, वृद्धि करेगा ये फिर बनेगा, सुखार्थ है। नेक्स्ट आ जाता है कृत तदित समासश्च, ये सूत्र करता है वृद्धि आदेश निष्ठा समास या प्रातिपदिक संज्ञा। कृत तदित और समास, कृदंत तदित और समास में करता है, क्या करेगा ये? तो ये जो है प्रातिपदिक संज्ञा करेगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है उपसर्ग। अब जो उपसर्ग है इनकी संख्या कितनी होती है? उपसर्गों की संख्या, तो ये 22 है, 21 है या फिर 18 है, तो कितने होते हैं उपसर्ग? तो उपसर्गों की जो संख्या है यहाँ पर 22 ये होती है, जो ऑप्शन 1 में दी गई है। नेक्स्ट है गाम दोग्धिम पय है। इसमें जो दो धातु है तो ये अकर्मक है, एक कर्मक है, सकर्मक है, द्विकर्मक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूप है। सूत्र की भी बात करेंगे हम। तो दो धातु की बात करें तो यहाँ पर इसमें जो ऑप्शन 4 वाला बनेगा, तो द्विकर्मक जो है यहाँ पर इसमें रहेगी। अब द्विकर्मक वाले जो सूत्र की बात करें तो इसमें हमने पढ़ा था जब आपका कारक प्रकरण किया था, तो उसमें अकथितम च एक ये वाला सूत्र आया था, अकथितम च ये वाला, जिसके अंतर्गत 16 धातुएं आती है। दुहु याच पच दंड रुद्र प्रच ची ब्रुसास जी मतमुस निहिरिक्री वह, ये वाली, तो इसी के अंतर्गत ये दुहु धातु भी आती है। तो द्विकर्मक जो है ये धातुएं होती है। गाम दोग्धिम पय बलिम याचते वसुधाम तंडुलानोदनम पस्ति गर्गांचतम दंडति मानवकम पंथानम कृष्टि
वृक्षम चुनौती फुलानी, मानुकम धर्म ब्रूते शास्ति वा, सतम जयति देवदत्तम, सुधाम क्षीर निधि मतनाति, देवदत्तम सतम मुसनाति, ग्रामम अजामनयति हरति क्रस्ति बहति वा। तो ये सारे जो हैं एकत्रितम चाय जो है इस सूत्र के उदाहरण हैं। इसके बाद है गीत गोविंदम। ये रचना है जगन्नाथ रामानुज जयदेव या शंकराचार्य की, गीत गोविंदम। तो यहाँ पर जो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन 2 वाला है, तो जयदेव जो है इनका है गीत गोविंदम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से कौन सी धातु सकर्मक है। अब सकर्मक कौन से वाली है इनमें से, धावगम क्रीड या हस कौन से वाली है, तो इसमें रहेगा ऑप्शन 3 वाला, गम धातु जो है यही है। नेक्स्ट आ जाता है श्वास प्रवासियों गति विच्छेद है, किसका घोतक है, सांस लेना और छोड़ना, यम प्राणायाम नियम या फिर धारणा। तो यहाँ पर जो इसमें ऑप्शन आएगा कौन सा, यही हो जाएगा प्राणायाम, जैसे अनुलोम विलोम होता है तो वही है प्राणायाम। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, द्वितीय विभक्ति द्विवचन का प्रत्यय कौन सा है, द्वितीय विभक्ति और द्विवचन में। अभी हमने आपका जो सुबंत प्रकरण बताया था जो 21 होते हैं तो वही है, और द्वितीय विभक्ति जो इसमें बताना है कौन सा बनता है इसका और द्विवचन में। तो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन जो 1 में है आउट, यही बनता है इसका, और एक वचन में क्या बनता है, यही बनता है एक वचन में अम। द्विवचन में कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, और बहुवचन में कौन सा होगा, ये होगा सस, अम आउट सस। और प्रथमा में कौन सा बनता है, ये बनता है प्रथमा में सु औ जस, ये प्रथमा द्विवचन बहुवचन। नेक्स्ट आ जाता है पय है। पय है वाक्य में रिक्त स्थान पर कौन सा पद आएगा, यहाँ पर मधुर है, चंचल है, मधुरम या निर्मला है। तो यहाँ पर इसमें देखें तो कौन सा वाला बनेगा, तो यही बनेगा मधुरम पय है। नेक्स्ट है अतः है, इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, कत तसील सत्री या यत का, अतः है। तो यहाँ पर प्रत्यय की बात करें तो तसील जो प्रत्यय है उसका प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है, और ये तसील प्रत्यय जो है जैसे आप पंचमी विभक्ति में जो रूप बनाते हैं, ग्रामात गांव से जाता है, तो उसकी जगह पर आप तसील प्रत्यय का भी प्रयोग कर सकते हैं विभक्ति की जगह, ग्रामतः हैं ये वाले, तो सेम काम करता है ये। नेक्स्ट आ जाता है मुख्यतः लोकाचार विषयक वेद कौन सा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। मुख्यतः लोकाचार विषयक वेद, और इसमें जो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन 4 वाला है, तो जो अथर्ववेद जो है ये वाला, 4 वेद होते हैं ऋग यजुः साम अथर्ववेद, तो ये अथर्ववेद है। कांडों में होता है 20 कांड है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है क्रोष्टु। शब्द का अर्थ चीता, गिद्दड़, लोमड़ या फिर सिंह, क्या होता है क्रोष्टु का। अब इसमें देखें तो ऑप्शन 3 वाला है इसका, क्रोष्टु जो है इसका मतलब यहाँ पर गिद्दड़ जो है गिद्दड़ से लिया गया है। इसके बाद जाता है अगला क्वेश्चन हमारा हितोपदेश। इसमें कुल कितनी कथाएं हैं हितोपदेश में, 70 है, 25 है, 43 है या फिर 33 है। तो हितोपदेश में कितनी कथाएं हैं, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन आएगा 2 वाला, तो हितोपदेश में कितनी है 43 कथाएं हैं इसमें, और इसमें से जो 25 कथाएं जो है ये पंचतंत्र जो उसमें से ली गई है, और नारायण पंडित जैन के द्वारा रचित है हितोपदेश। बंगाल के राजा धवल चंद्र के आश्रित कवि थे, और प्रच्छेद है इसमें 4 प्रच्छेद है इसमें, मित्र लाभ, सुहृद भेद, विग्रह और संधि। और इसी के साथ ही या तो हितोपदेश है और जो यहाँ पर पंचतंत्र जो उसके बारे में भी हम देख लेते हैं कि दोनों महत्वपूर्ण हैं। तो विष्णु शर्मा जान के द्वारा रचित है पंचतंत्र। ये 5 तंत्रों में है, मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलोकीय, लब्ध प्रणाश और अपरीक्षित कारक। इसमें 70 कथाएं हैं, तो पंचतंत्र में कितनी है 70 कथाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुत्तव से। कुत्तव विधायक यहाँ पर सूत्र है चौकु, किमकह, कोहोश्चु या लसकव तदिते। अब कौन से वाला है इसमें, ये जो ऑप्शन 1 में आया है चौकु हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कालिदास। महर्षि कालिदास की प्रसिद्ध रचना है यहाँ पर रघुवंशम है, कुमार संभव है,
मेघदूतम है या फिर अभिज्ञान शकुंतलम है। तो महर्षि कालिदास की प्रसिद्ध रचना कौन से वाली है? प्रसिद्ध रचना की बात करें तो जो अभिज्ञान शकुंतलम है इसको माना गया है। अभिज्ञान शकुंतलम जो है यहाँ पर ये कितने अंकों में है? 7 इसमें अंक है। श्रृंगार जो रस है उसका इसमें प्रयोग हुआ है और महाभारत जो उसमें से लिया गया है। महाभारत में भी जो आपका आदि पर्व है उसमें से मुद्रिका चिन्ह के नाम पर इसका जो नामकरण हुआ था। वैदर्भी इसमें रीति है, ये वाली वैदर्भी ये वाली इसमें रीति है और माधुर्य जो है यहाँ पर इसमें गुण है। तो वैदर्भी रीति है और माधुर्य इसमें गुण है। तो इतना तो आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो महर्षि जो कालिदास है उनको लघु त्रय के लिए जाना जाता है, क्योंकि 3 जो काव्य हैं जो इनके लघु त्रय में आते हैं। कौन कौन से आते हैं? रघुवंशम, कुमारसंभवम, मेघदूतम। ये तीनों जो लघु त्रय में आते हैं और इनके लिए ही महर्षि कालिदास को लघु त्रय के नाम से जाना जाता है। और महर्षि कालिदास की बात करें तो 7 थे इनके ये काव्य जो लिखे थे इन्होंने, जिसमें महाकाव्य की बात करें तो महाकाव्य में 2 थे, रघुवंश और कुमारसंभव, ये दोनों महाकाव्य थे। और ऋतुसंहार और मेघदूत, ऋतुसंहार और मेघदूत ये 2 खंड काव्य थे। तो 2 महाकाव्य, 2 ही खंड काव्य और जो 3 हैं, 3 अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रम उर्वशी, ये 3 नाटक हैं। तो 3 और 2 5 और 2 7, तो ये जो है इन्होंने लिखे थे। नेक्स्ट आ जाता है शूर्पणखा। शूर्पणखा जो पद है इसमें अणत्व करने वाला सूत्र है। अब वो कौन से वाला है? ये जो ऑप्शन 3 में दिया गया है, पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अकहा। नेक्स्ट आ जाता है अजातंतम। इस सूत्र का उदाहरण है धर्मार्थो शिव केशव हरिहरौ इस कृष्णो। तो कौन से वाला है इसका उदाहरण? इसका उदाहरण जो ऑप्शन 4 में है, इस कृष्णो। द्वंद्व समास जो यहाँ पर हुआ है इनमें, और द्वंद्व समास जिसके 3 भेद होते हैं, एक्सेस, समाहार और इतरेतर द्वंद्व समास। नेक्स्ट आ जाता है सरगबद्ध रचना है, महाकाव्य है, गीति काव्य है, खंड काव्य या फिर चंपू काव्य है। तो सरगबद्ध रचना कौन सी होती है? सरगबद्ध रचना की बात करें तो जो ऑप्शन 1 में आई है महाकाव्य है। महाकाव्य जो होता है वो सर्गों में होता है और नाटक अंकों में। नेक्स्ट आ जाता है जिस छंद में 12 तथा 7वें पर यति होती है, 12वें और 7वें पर यति होती है, तो वो जो यहाँ पर छंद है इनमें कौन सा होता है? तो फिर कौन सा होगा इनमें? मालनी, मंदाक्रांत, शिखानी या शार्दूल विक्रीतम, कौन से वाला छंद है? तो यहाँ पर इसमें देखें तो कौन सा बनेगा? ऑप्शन 4 वाला, क्योंकि इसका लक्षण किया था हमने, सूर्य अस्मे यदि म सजौ स तत्गा शार्दूल विक्रीतम। तो इसमें सूर्य जो है, सूर्य में कौन से पर थी? 12वें नंबर पर यति थी, और जो असव है, असव इसमें 7वें पर यति थी। तो इस प्रकार से थी। टोटल कितने थे इसमें? 19। आदि वर्ण कौन सा था इसमें? म। तो मगण, सगण, जगण, सगण, दो तगण और गुरु इसमें होते हैं। इसके बाद है शतक त्रय में शामिल नहीं है श्रृंगार, नीति, अमरु या वैराग्य शतक। अब नहीं है कौन सा? ये वाला, क्योंकि अमरु कवि जो हुए हैं उनके द्वारा जो रचित है अमरु शतक। बाकी और तीनों जो है यहाँ पर ये महर्षि भर्तृहरि द्वारा रचित है। इसके बाद है गीति शीघ्री सिरह कंपी तथा लिखित पाठ है अनर्थ अल्पकंठ षड एते पाठक अधमः। तो ये जो लक्षण है यहाँ पर,
तो ये लक्षण इनमें से किन के होते हैं? मतलब ये पाणिनि शिक्षा में से कामांदिया, महाभाष्य, ऋक् प्रतिशाख्या किस में से है? तो बात करें पाणिनि शिक्षा तो उसमें है जो ये कम पढ़ने वाला कह सकते हैं, जिसे ज्ञान नहीं होता, तो उसके लक्षण बताए गए हैं 6। गीति शीघ्री सिर है कंपी, लिखित पाठ कह अनर्थ अलप कंठ सड़ेते पाठक अधमहा। तो जो अधम पाठक जो है उसके यहाँ पर क्या है, इसमें लक्षण बताए गए थे, जिससे आप देखकर एकदम से पता लगा सकते हैं कि इसे कुछ आता भी है या फिर नहीं आता है। तो वे है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, मतलब इसका एक था ये, जैसे गीति शीघ्री मतलब शीघ्र जल्दी जल्दी पढ़ना होता है, गाकर, एक तो जैसे गाकर पढ़ना, शीघ्रता से पढ़ना, पढ़ते हुए सिर हिलाना, लिखते हुए पढ़ जाना, अर्थ न जानकर पढ़ना, धीमी आवाज़ से मतलब धीमी आवाज़ होना, कम बोलना। तो ये जो पाठक के 6 दोष बतलाए गए हैं, तो ये दोष हैं उसके। जैसे आप बच्चों को दे देते हैं क्वेश्चन सुनाने के लिए, तो वे फिर ऐसे ऐसे लक्षण दिखाते हैं। इसके बाद आ जाता है निम्न में लय प्रत्यांत पद कौन सा है? दानाय, विवादाय, मदाय या आग्राय। लयप। अब लयप वाला जो है इसमें ये ऑप्शन 4 में है, ये वाला आग्रह और लयप। लयप का या शेष बचता है क्योंकि इनका तो लोप हो जाता है। पहचान यही है, शुरू में इसमें अवयव उपसर्ग दिए गए होता है। इसके बाद आ जाता है इसमें उभय अलंकार, तो समासोक्ति, श्लेष, उत्प्रेक्षा या यमक। तो कौन से वाला है इसमें? उभय अलंकार। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर ये, और ऑप्शन जो 3 में आया है श्लेष अलंकार, तो यही है। और जो श्लेष अलंकार है इसका लक्षण क्या होता है? श्लिष्टि पद यानी अर्थाभिधानी श्लेष इष्यते, यही होता है, उभय अलंकार होता है। और उदाहरण भी महत्वपूर्ण है इसका, तो प्रतिकूलता में उपगत ही विधौ विफल तो मेति बहु साधनता अवलंबनाएं दिन भर तक भून प्रतिशत कर सहस्त्रमपि, ये वाला तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है उपदेश। उपदेश किसका क्रोध बढ़ाता है? राजा, मूर्ख, सन्यासी या फिर शिष्य का? तो इसमें देखिए तो किसका हो सकता है, क्योंकि जो मूर्ख व्यक्ति जो होते हैं, मूल व्यक्ति मूर्ख, तो उनको उपदेश देने से कोई फायदा नहीं होता। अगर आप उनको समझाते भी हैं तो आप उनका जो गुस्सा है उसको और ही बढ़ाते हैं, क्योंकि माननी तो बात उन्होंने किसी की नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है तदितेषु उच्चामाते, ये वाला एक सूत्र है। करता क्या है? गुण करेगा, परोपृद्धि या पूर्व क्या करता है? और ये वाला जो है वृद्धि करता है। इसके बाद आ जाता है इसमें मातृक छंद, अनुष्टुप, वचन, तिलकस, नगदरा या फिर जो आर्य है। तो मातृक छंद यहाँ पर कौन सा है? और मातृक छंद की बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, क्योंकि पहले एग्जाम में आ चुका है, आपको याद भी होगा, हमने आपको बताया था। तो आर्य जो छंद है ये वाला होता है। और इसमें भी हमने आपको एक श्लोक बताया था कि यशः पादे प्रथमे द्वादश मात्रा तथा तृतीया भी अष्टादश द्वितीय चतुर्थी पंचदश आर्य, ये वाला आपको बतलाया था। तो इसमें क्या है? प्रथम और तृतीय, प्रथम और जो तृतीय पाद है इसमें 12-12 मात्राएं होती हैं। जो द्वितीय वाला है इसमें 18 होती हैं, और जो चतुर्थ है इसमें 15 मात्राएं होती हैं। तो विषम मात्रिक छंद है ये, क्योंकि इनमें सभी में अलग अलग मात्राएं जो है ये होती हैं। इसमें सारों में समान होगी तो वो आपका सममात्रिक हो जाएगा, और जिसमें पहले और तीसरे में एक जैसी होंगी, दूसरे और चौथे में एक जैसी होंगी, वो अर्धमात्रिक हो जाएगा। मतलब ये विषम वाला है, क्योंकि तीनों में चारों में अलग अलग है। इसके बाद है तिलक मंजरी, इसके लेखक है धनपाल, धर्मपाल, सोमपाल या रामपाल। तो यहाँ पर जो हमारा सेंसर ऑप्शन है ये वाला, तो धनपाल जो है इनकी है तिलक मंजरी। नेक्स्ट आ जाता है अयमात्मा ब्रह्मा। अब ये उक्ति है,
मांडुक्य उपनिषद, मुंडक, छांदोग्य या ऐतरेय उपनिषद से? अहमात्मा ब्रह्मा। तो ये कहाँ से ली गई है? मांडुक्य उपनिषद से। मुंडक, मांडुक्य ये वाले जो उपनिषद हैं तो कौन से उसमें आते हैं? पर्शन उपनिषद, मुंडक, मांडुक्य, अथर्ववेद जो है अथर्ववेद में आते हैं। और केन उपनिषद और एक ये छांदोग्य उपनिषद, ये जो सामवेद जो है इसमें आते हैं। और ईशावास्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, कठोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद और एक ये श्वेतर उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, ये सारे यजुर्वेद में आते हैं। और ऐतरेय उपनिषद और कौशिक की उपनिषद, भास्कर उपनिषद, ये ऋग्वेद में आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा सह अध्ययनेन वस्ति। ये जो है यहाँ पर किस सूत्र को उदाहरण है? सह अध्ययनेन वस्ति। साधकत्वम कर्णम कर्तृकर्णयोस्तृतीयः हेतौ अपवर्गे तृतीया सह अध्ययनेन वस्ति। तो किसका उदाहरण है? अब इसमें देखें तो ऑप्शन 3 वाला है। तो हेतु जो सूत्र है ये जो है इसमें लगेगा। अब हेतु क्या करता है? हेतु बोधक जो शब्द होते हैं उसमें तृतीय भक्ति लगती है। तो तृतीय का उदाहरण है सह अध्ययनेन वस्ति। पढ़ाई के कारण से तो रहता है। विद्याया यशः भवति, तो वास का हेतु अध्ययन और यश का हेतु विद्या है। नेक्स्ट आ जाता है जहां विशेषण आदि से अप्रस्तुत के व्यवहार का आरोप किया जाए तो वहां पर अलंकार होगा। प्रस्तुत से अप्रस्तुत के व्यवहार का जहां पर आरोप होगा। तो इसमें रूपक, उत्प्रेक्षा, विशेषोक्ति या समासोक्ति, कौन सा अलंकार होता है इसमें? तो इसमें जो फिर ये समासोक्ति जो अलंकार है ये वाला इसमें होगा। तो ये भी जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आ जाता है लक्ष्मीवान। लक्ष्मीवान जो है इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? कवसु है, कत्वतु है, मतुप है या वसु है? तो इसमें देखें तो ऑप्शन बनेगा 2 वाला इसका। तो मतुप जो प्रत्यय है उसका प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है बिभ्यति, भी धातु है और किस में बना है? किस लकार पुरुषवचन में? और इसमें रहेगा ऑप्शन 2 हमारा, प्रथम पुरुष में, बहुवचन में और लट लकार में। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा घी संज्ञक। घी संज्ञा को गुण करने वाला जो सूत्र है ये कौन सा है? अतो गुण है, हर्षवस्य गुण है, आद गुण है या गैर घीति, कौन से वाला है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन 4 हमारा। तो गैर घीति जो है ये वाला है, आसानी से याद भी रख सकते हैं। गा घा है दोनों में, गा घा। अब घी संज्ञा कौन से के द्वारा होती है? शेषो घास की जो सूत्र है वो हमने पढ़ा था, तो उसके द्वारा घी संज्ञा होती है। और नदी संज्ञा किसके द्वारा होती है? युष्राक्ष नदी के द्वारा। तो घी संज्ञा का वाला आपने याद रखना है गैर घीति। नेक्स्ट आ जाता है अनृतम। इसका जब हम विग्रह करेंगे कौन सा बनेगा? तो यहाँ पर रहेगा इसका ऑप्शन 4 वाला, ऋतम न धृतम। नेक्स्ट आ जाता है शिवराज बीज है। उपन्यास की विषय वस्तु किस ऐतिहासिक काव्य से जुड़ी हुई है? वैदिक, पौराणिक, गुप्त या मुगल काल से? तो इसका किससे संबंध है? ऑप्शन 4 से, मुगल काल से। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।